सियासत कुछ भी करवा सकती है, सियासत कुछ भी बोलने पर मजबूर कर सकती है और सियासत ही है जो किसी भी तरह का जवाब देने पर भी मजबूर करती है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं तेलंगाना खास बात की हफ्तेवारी बहस में आपका हम खैर मकतब करते हैं। सबसे असल आज एक मुद्दा जो है पूरे तेलंगाना में वो यही है कि क्या सैलाब को लेकर भी सियासत हो सकती है, होती ही है, लेकिन क्या इस सियासत के पीछे छुपे कुछ खास राज हैं, कुछ खास बातें हैं? क्या सियासत सैलाब को लेकर जो हो रही है वो सियासत तेलंगाना के आने वाले इंतखाबात पर मरकूज है? क्या जो बरसइक़्तिदार जमात है वो सैलाब पर सियासत या सैलाब को लेकर इस तरह की बयानबाजी जिसे सुनकर कोई भी कई बार सोचने पर मजबूर हो जाए, क्या ऐसी बयानबाजी का मतलब सिर्फ यह है कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना है? क्या यह कहना कि रियासत में अगर सैलाब आया है, बादल फटे हैं, तो इस पे हो सकता है कि कोई साजिश हो? कौन कर सकता है ऐसी साजिश? ऐसा बयान वज़ीर आला कैसे दे सकते हैं? क्या माजी में पहले कभी ऐसी कोई नजीर मिली है? अगर साजिश भी है तो क्या वो कौमी सतह की साजिश है या बैनुल-अक़वामी सतह की साजिश है? इस बयान पर जाहिर है जो अपोजिशन पार्टी है तेलंगाना में, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो भी अलग अलग तरह से इस पर अपना रद्द अमल जाहिर कर रही हैं। कुल मिलाकर तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने सैलाब को लेकर जो बयान दिया है वो किसी को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन क्या वजीर आला ने बिना सोचे समझे ऐसा बयान दिया होगा? क्या उन्हें नहीं एहसास हुआ होगा? क्या उन्होंने सोचा नहीं होगा कि अगर हम ऐसा बयान देंगे तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं और इस सियासत के तहत कौन सी पार्टी किस पर हमला बोल रही है, कौन सी पार्टी किसको यह बता रही है कि यह कसूरवार है, यह नाकाम है, और इन सब का लबुलबाब क्या है तेलंगाना की आइंदा होने वाली रियासती इंतखाबात को लेकर स्ट्रैटेजी? क्या ये तमाम चीजें उसी इंतखाब को लेकर हैं? अगले आधे घंटे इसी पर हम करेंगे खास बातचीत। आप बने रहे हमारे साथ। ఇతర దేశాల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. He speaks like a novice. తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి గారిని కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారణ చేయండి. स्टेटमेंट देना नहीं है, डिटेल्स भारत सरकार को दीजिए. भारत सरकार तैयार है इस विषय पर उचित लेवल कार्रवाई करने के लिए. नाज़रीन, दरअसल बरसात में सैलाब से नुकसान होता है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह तेलंगाना में बारिश से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दरियाए गोदावरी में सैलाब के पसे पर्दा बैरूनी साजिश का अंदेशा जाहिर करते हुए सनसनीखेज रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि साबिक में कश्मीर के लद्दाख और उत्तराखंड में बादलों के फट पड़ने के जरिए भयानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी। ये बाज दीगर ममालिक की साजिश हो सकती है ताकि हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए। तेलंगाना के हालिया सैलाब की पसपर्दा यही साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि मसनूई तौर पर बादल फट पड़ने के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। साजिश किस हद तक सही है इसका पता नहीं है। केसीआर की साजिश से मुतालिक रिमार्क्स सियासी और अवामी हलकों में बहस का मौजू बन चुके हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने सैलाब की साजिश को बेनकाब करने की मरकजी हुकूमत से मांग की है। केसीआर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने सीएम के बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान करार दे दिया है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी सैजन ने केसीआर के बयान को सदी का बड़ा जोक यानी लतीफा करार दिया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत सीएम के बयान पर संजीदा है। उन्होंने सीएम से साजिश की जानकारी देने की मांग की है ताकि साजिश को बेनकाब किया जा सके। तेलंगाना सीएम के बयान के बाद तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने भद्राचलम सैलाब के लिए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट को जिम्मेदार करार दिया है। एक जानिब तेलंगाना हुकूमत ने मरकज पर सैलाब के फंड्स नहीं देने का इल्जाम लगाया। गौर करने की बात है, एक जानिब जहां तेलंगाना हुकूमत ने मरकज पर सैलाब के फंड नहीं देने का इल्जाम लगाया, वहीं तेलंगाना हुकूमत पर मरकज
कांग्रेस की फलाही स्कीमों पर अमल आवरी में ताउन नहीं करने का बीजेपी लीडरों ने इल्जाम लगाया। यानी कि इल्जामात और जवाबी इल्जामात। ऐसे में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या सैलाब पर हो रही सियासत, क्या सैलाब के लिए बैरूनी साजिश जिम्मेदार? क्या मरकज कर रहा है तेलंगाना से सौतेला सलूक, या हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कर रही है कोशिश? ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ है इनायत अली बाकरी, लीडर है टीआरएस के। हमारे साथ सैयद निजामुद्दीन है, तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और एन रामचंद्र राव है, एक्स एमएलसी हैं और तर्जुमान है बीजेपी के। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास मुबाहिसे में। सबसे पहले मैं इनायत अली बाकरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि केसीआर साहब ने सैलाब की सूरत हाल के लिए किस तरह की साजिश का जिक्र किया है या अंदेशा जाहिर किया है? साहब, मैं समय पहले तो न्यूज 18 का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपने जिस तरीके से इस मुद्दे को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे स्टेट के अंदर अगर अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वजीर आला तेलंगाना रियासत ने कोई कुछ कहा है तो बिना वजह के नहीं कहे, क्योंकि पूरे आप देखते हैं पूरे मुल्क के अंदर उनका इशारा ना बीजेपी समझ सकती, ना उनके इशारा कांग्रेस समझ सकती, ना ये अपोजिशन को क्या है कुछ भी है। खाली उनके जहन में ये रहता है कि किसी भी तरीके से इनकी बात को काटो। मैं पूछना चाहता हूं, अब तमाम के तमाम पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया जानती है, चाइना के हाल में बनाए प्रोजेक्ट के अंदर जो हिंदुस्तान के ने पूरी दुनिया की आज पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, तो वो डैम की तरफ से जो चाइना ने बनाया है, वो उस चाइना के डैम की तरफ से जो पानी रुका है, जिससे पूरी दुनिया की धरती चलने का जो सिस्टम है वो तक लूज हो चुका है, वो कम हो चुका है। उसके ऊपर बहस चल रही है पूरी दुनिया के अंदर वो डैम के तरफ से, और वो डैम इतनी तेजी से बना है कि उसमें उतनी शक्ति नहीं है कि सहन के लिए। और उसके तरफ से ही जब हिंदुस्तान के अंदर हमारे सीएम साहब का जो कहना था, उसके तरफ तवज्जो ये नहीं कि यहां से आने में बीजेपी वाकई अगर संजीदा होती, तमाम नदियों को अगर जोड़ देती, और हर जगह पे जिस तरह तेलंगाना में नदियों को जोड़कर आज हर जगह पे पानी को ठहराया गया, तो ऐसा सैलाब आने के चांसेस कम थे। इसके अंदर साजिशी तौर के ऊपर नदियों को नहीं जोड़ा जा रहा है। नहीं जोड़ा जाने की वजह से ही आज ये नुकसानात हमें देखना पड़ रहा है। बात को हमेशा अपोजिशन के तौर पे नहीं, देश की उन्नति के तौर पे भी देखा जाए। केसीआर साहब एक दानिश्वर लीडर है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या केसीआर साहब ने किसी मुल्क का नाम लिया है, जिस तरह से आप अभी किसी मुल्क का नाम ले रहे हैं? नहीं, आप बताइए, अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते इस मुल्क के, तो वो कहते ये बात तो मोदी जी कहना चाहिए था, ये बात तो अमित शाह कहना चाहिए था। अफसोस ये है कि हमारे साउथ से एक स्टेट के हर मामले में हमारे सीएम साहब हर पूरे देश के नदियां जोड़ने की बार बार बात कर रहे हैं। हजारों टीएमसी पानी हमारा समंदर के हवाले हो रहा है, और हमारे वो बात दीगर है, वो बात दीगर है। मैं सैलाब यानी कि जो सिचुएशन इस वक्त है, सैलाब की सूरत हाल है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर थोपी जाए? क्या ये रियासती हुकूमत की प्लानिंग यानी कि कबल अज़ वक्त प्लानिंग न करने का नतीजा है, या फिर ये कि वाकई एक साजिश का हिस्सा है? एन रामचंद्र राव साहब हमारे साथ है, बीजेपी के तर्जुमान है। रामचंद्र राव साहब, सीधा निशाना बीजेपी पर है, कैसे आप इसका जवाब देंगे? नहीं, निशाना बीजेपी पर नहीं, ये निशाना जो है किसानों पर है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कभी फार्म हाउस से बाहर नहीं आते थे। कम से कम गनीमत है अभी वो आए हैं, बाहर आए हैं, कम से कम वो बादल देख रहे हैं, बादल का पानी देख रहे हैं, लेकिन किसानों की तबाही जो देख रहे हैं उसके बारे में कुछ करते नहीं है और करे भी नहीं है। और इसीलिए जो है लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए लोगों को वहां से हटाने, इस किसान की तबाही से हटकर आज लोगों का ध्यान जो है अलग करने के लिए इस तरह के जो है लतीफे की तरह ये बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, बादल जो फटता है दो तरह के होते हैं। एक बादल होता है आर्टिफिशियल, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट से सीड का क्लाउड सीडिंग कहते हैं। शादनगर में राजशेखर रेड्डी साहब जब थे तो यहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। दूसरा है क्लाउड बस्टिंग,
ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहाड़ी इलाकों में जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ पर, और जहाँ पर जो है बादल ज़्यादा घूमते हैं और गर्म हवा नीचे से जब उन पे जाता है तो बादल फटकर भारी बारिश गिरता है, उसको क्लाउड बस्टिंग कहते हैं। उसमें किसी विदेशी का हाथ, किसी देशी का हाथ, किसी व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। ये खुदा जो है, वो प्रकृति जो है, ये उसका एक देन है। इसमें लेकिन रामचंद्र राव साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आप इस बात को समझ सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप इस तरह से इसकी वजह बता रहे हैं, तो फिर आखिर सीएम के जहन में क्या ये बात नहीं आई होगी? अगर सीएम कुछ कह रहे हैं तो क्या उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया? मैं पूरा रेस्पेक्ट के साथ कहता हूँ कि सीएम साहब जो अपने आप को 90,000 किताब पढ़े बोल रहे, उस दिन जो है बहकावे में कुछ बहक दिए, वो क्यों बात किए किसी को मालूम नहीं है। आज ये तेलंगाना की जनता का अपमान है इस तरह की बातें करना, देश को गुमराह करना और जहाँ बेबुनियादी बात करना जिसका कोई साइंस से कोई मतलब नहीं है, इस तरह की बातें करना। किसान तबाह हो रहे हो, ये आपको मजाक सूझ रहा है। एक मिनट इनायत अली बाकरी कुछ कहना चाह रहे हैं जवाब में। जी इनायत बोले। क्या बादल फोड़ देते हैं यहाँ पर कोई दूसरा देश आकर इस तरह की बातें करना मुख्यमंत्री के लिए ये एक शर्म की बात है। सारे तेलंगाना के लिए शर्म की बात है, चाहे वो राजनीतिक कोई पार्टी। रामचंद्र राव साहब, रामचंद्र साहब थोड़ा रुक जाए। इनायत अली बाकरी कुछ जवाब दे रहे हैं कि किन बुनियाद पर केसीआर ने ये बात कही है, सीएम केसीआर ने। जी इनायत साहब बताएं, क्या कहना था आपका? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप खाली इल्जाम बनाए, इल्जाम जो चीज है हम जो करें। केसीआर साहब बाहर निकल के बोल दिए। केसीआर साहब बिना किसी मकसद के कोई बात नहीं करते। यही वजह है कि मकसद तो जाहिर हो रहा है, एक तरक्की याफ्ता, लेकिन वजह क्या यही है? क्या यही वजह है कि बैरूनी साजिश है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अपोजिशन कह रहा है कि आप अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहते हैं? ये देखो, आप पूरी देखिए, आप ग्लोबल वार्मिंग आप पूरे जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पूरी दुनिया परेशान है। ठीक है, और जितने ठीक है, मैंने आपका जवाब सुन लिया है। मैं अब कोल का इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान के पास जाना चाहता हूं। निजामुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। निजामुद्दीन साहब, बहुत सीधी सी बात है कि तेलंगाना में अभी हालिया जो अलर्ट है उसके मुताबिक 10 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। सैलाब की सूरत हाल है शहर में, कई जगहों पर सैलाब की सूरत हाल, यानी कि ज्यादा बारिश से किस तरह से पोल खुलती है, अलग अलग इंतजामात की जो दावे किए जाते हैं वो भी सामने है, तस्वीरें सबको दिखाई दे रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर केसीआर साहब ने यह कहा है कि बैरूनी साजिश भी हो सकती है, इस बात को सीधे से नकारा क्यों जाना चाहिए? क्यों नहीं इसे मान भी लिया जाना है कि ऐसा हो सकता है? ये मरकज की जिम्मेदारी है कि इस पर गौर करे। निजामुद्दीन साहब, ग्लोबल वार्मिंग की क्यों बहस नहीं हो रही है? निजामुद्दीन साहब को जवाब ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहस क्यों नहीं हो रही है? कोल को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? इनायत साहब तसल्ली से बारी बारी से आएंगे। इनायत भाई मेरे को बात करने का मौका दीजिए। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। पिछले 8 सालों से हिंदुस्तान के अंदर और तेलंगाना के अंदर सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार हो रही है। ये जुमलेबाजी का यह आलम है कि जब कभी भी कोई इशू होता तो उसको जुमले के जरिए या फिर माइंड डाइवर्ट करने का काम करते आते हैं। हकीकत तो यह होना चाहिए कि तेलंगाना हुकूमत को मानसून आने से पहले मानसून एक्शन प्लान होना चाहिए। वो मानसून एक्शन प्लान नहीं बना, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बड़े बड़े पंप्स डूब गए, तो जो है माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो है ना पोलावरम की तरफ चले गए। और उसके अलावा जब इतनी बारिश हो गई और काफी बड़ा डिजास्टर हो गया तो उन्होंने सीधे बोल रहे कि जो है ये इंटरनेशनल जो है ना क्लाउड बस्टिंग करे, वो इंटरनेशनल लोगों की साजिश है। क्या इंटरनेशनल लोगों को जो है ना डायरेक्टली तेलंगाना वाले अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम टारगेट करके उनके कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बदनाम करेंगे बल्कि इंटरनेशनल वाले करना चाह रहे? क्या ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है और तेलंगाना हुकूमत की नाकामयाबी है। अपने नाकामयाबियों को छुपाने के लिए ये डायलॉगबाजी हो रही है। आप देखिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है, जिसको एक तेलंगाना नहीं बल्कि नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे थे हमारे केसीआर साहब, एक बारिश के अंदर पूरा कालेश्वर प्रोजेक्ट के जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पूरे पंप हाउसेस डूब गए। अब उसको बोल रहे क्या
पोलावरम को बदनाम कर रहे हैं। अरे जब पोलावरम में 7 विलेजेस ले रहे थे तो जब तुम क्या कर रहे थे, फार्म हाउस के अंदर सो रहे थे क्या? वो पूरे तमाम चीजें हैं। ये क्या है बोले तो अपनी नाकामियाबों को छुपाने के लिए मानसून एक्शन प्लान अगर नहीं बनाए हैं तो एक्शन होने के बाद प्रॉब्लम होने के बाद कम से कम सोचो। देखिए इनायत भाई इसीलिए पूरी हिंदुस्तान में गए आप लोग। इनायत भाई बोलने का मौका दीजिए, आप बोले तब मैं सुना। देख दे रहे कोने में, कहीं भी नहीं जीतने की वजह ये है आप लोग। अरे आप लोग सोचते कुछ नहीं, देखो 1 साल के अंदर देख लो जी, आप लोगों को अब 1 साल में देखो आवाम तुम्हारे को जूतों से मार के उतारती है। आपको बना एक भी शख्स नहीं मारा तेलंगाना में, वो ग्रेट है। अरे हाँ जी, तो तुम एक इंसानी जान की बात कर रहे थे, पोलावरम की दुआएं करने करे। अच्छा एक मिनट इनायत अली बाकी साहब, निजामुद्दीन साहब, मेरे सवाल को सुन लीजिए प्लीज। वाला नहीं है। एक मिनट जुमलेबाजी कर रहे हैं। इनायत अली बाकी साहब, निजाम साहब प्लीज बारी बारी से देखिए, ऑडियो म्यूट करना पड़ जाएगा प्लीज, ऐसा मत कीजिए। नहीं है जो खाली इल्जाम लगाना काम है। इनायत अली बाकी साहब मेरा सवाल सुनिए। इनायत साहब खाली बैठ के किसी पे अच्छे इनायत साहब मेरा सवाल सुने, वरना मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। आवाम की तकलीफ है, आप लोग आता ही क्या भाई, इसको दूर करने के लिए सोचिए, इसीलिए हटाल ले रहे आप लोग। पीसीआर के निजाम साहब का ऑडियो म्यूट कीजिए, की सरकार समझ के निजामुद्दीन साहब का ऑडियो म्यूट कीजिए, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। इनायत अली बाकी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल के लिए, आपका ऑडियो म्यूट नहीं किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सवाल निजामुद्दीन साहब ने उठाया और जो सवाल रामचंद्र राव साहब ने उठाया कि मॉनसून से पहले प्री मॉनसून एक्शन प्लान नहीं तैयार किया गया था, अगर तैयार किया गया था तो बताएं क्या किया गया था, क्या तैयारी थी आपकी सरकार की? देखिए साहब, ये पहला स्टेट है जो मानसून आने से पहले 4 दिन की हॉलिडे डिक्लेयर की गई और वो हॉलिडेज के अंदर एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। इसकी वजह पहले दूरंदेशी हमारी, हमारे सरकार की दूसरी दूरंदेशी, जो इलाकों में जहां पर सैलाब आने के चांसेस थे वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। एक उसकी वजह है कि घर का जब वो घर बन जाएंगे, जायदाद बन जाएगी, मगर इंसान मरना, एक इंसान मरने से एवरीथिंग इज लॉस होता था। एक भी आदमी नहीं मरा, उसका कोई ग्रेड नहीं बोल रही। जबकि दूसरी जगहों पे जहां जहां सैलाब आया वहां पर हजारों आदमी बह जाते हैं, मरते हैं, कैजुअलिटीज होते हैं, मगर यहां पर कुछ नहीं हुआ। ये हमारा प्लान नहीं है, बताइए आप। ठीक है, आपने दो चीजें गिनाई है कि 4 दिन की छुट्टी और जो खतरे वाले इलाके थे वहां से लोगों की शिफ्टिंग, इसके अलावा क्या हुआ? जी, उसके आगे हमारा नुकसान ही क्या हुआ बताइए आप। ठीक है अब आप नहीं बोलेंगे प्लीज, अब आप थोड़ी देर खामोश रहेंगे। रामचंद्र राव साहब से मुझे जवाब दें। रामचंद्र राव साहब, क्या यही होना चाहिए था? क्या ये काफी था? प्री मॉनसून एक्शन प्लान के तहत ये काफी था? देखिए, ये जो प्रकृति का ये जो रवैया है, आज हमारे स्टेट में भारी बारिश के कारण कई किसान जो हैं अपने खेतों पर अपने फसलों को और अपने घरों को सब खो चुके हैं। अब इनको क्या मुआवजा देने की जरूरत है। ये 4 दिन छुट्टी देना, ये सड़कों पे हैदराबाद में देना, वो सड़कों के कारण वो मैनहोल में लोग बच्चे मर रहे हैं, उसके कारण दे सकते हैं, वो भी एक स्टेप है, उसको हम गलत नहीं मानते हैं। लेकिन एक है, अब SDRF रहता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये SDRF जो है ये कहाँ तक काम किया है। दूसरा, जो वहाँ के जो लोकल कलेक्टर्स हैं, कितना लॉस हुआ है और कितना इनको मुआवजा देना है, इसका एक रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। इस रिपोर्ट के क्या करते हैं ये लोग, केंद्र सरकार को एक भेजते हैं और केंद्र सरकार से एक टीम आती है। ये तो आप बता रहे हैं कि अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, तब क्या किया जाए। इस पर मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि मरकज की एक टीम भी यहां दौरा कर रही है। वो टीम अभी दौरा कर रही है, ये टीम यहां अभी मुकीम है। और लेकिन जो बरसे इक़्तिदार जमात है TRS, उसकी तरफ से यह भी कहना है कि सैलाब से मुतालिक फंड्स हमें मरकज की तरफ से वाफिर मकदार में नहीं मिल रहे हैं। इनायत साहब के पास का जवाब मैंने सुन लिया था। इनायत साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूं। निजामुद्दीन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है,
आपके ही सवाल पे मैंने पूछा कि भाई जी, प्री जी, मॉनसून एक्शन प्लान क्यों नहीं था। जवाब मिला कि था, 4 दिन की छुट्टी थी और जो भी खतरे वाले इलाके थे वहां से लोगों की शिफ्टिंग करा दी गई, एक भी मौत नहीं हुई है, यह बताया जा रहा है कि हमने तैयारी की थी। आपका जवाब, आपका रद्द-ए-अमल। देखिए, मैं जहां पे जिस मोहल्ले के अंदर, जिस एरिया के अंदर हमारे इनायत अली बाखरी साहब रहते हैं, अत्तापुर जब रोड क्रॉस करते ना अपन, अत्तापुर पे जो है अगर 10 मिनट की बारिश हुई तो कम से कम 4 घंटे की ट्रैफिक जाम होती। ये पहली बार नहीं, हर बार से हो रहा। पूरे तेलंगाना की बात बाजू रख दो आप, हैदराबाद, शहर हैदराबाद के अंदर अत्तापुर जो मेन सिटी है जहां से एयरपोर्ट को हम ट्रैवल करते, वहां पे पानी जाने का डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी काम नहीं है। हर साल जो है कम से कम 5 घंटे 6 घंटे वह पानी भरे हुआ रहता, पूरे कारा डूब जाते, उसकी तैयारी नहीं है। प्री एक्शन प्लान जो है ना, मानसून एक्शन प्लान बोले तो क्या तरीके की तैयारी होना चाहिए, कहां पे पानी भरता, कहां लोगों को किस तरह से सेव करना चाहिए, ये पहले से ही होता। खाली 4 दिन की छुट्टी और लोगों को शिफ्ट करना डिजास्टर, ये जो एक्शन प्लान नहीं होता। मानसून एक्शन प्लान जो पिछले साल गुजरा, जहां जहां प्रॉब्लम्स आए, उन तमाम प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम सेव करें। अपनी नाकामयाबी को छुड़ाने के लिए कभी चाइना की बात कर रहे, कभी इंटरनेशनल की बात कर रहे, कभी पोलावरम की बात कर रहे। अरे भाई, अपने नाकामयाब जहां हो रहे, जहां अपने प्रॉब्लम्स हो रहे, उसका सोल्यूशन ढूंढो। आप इल्जाम देखो, ये डिजास्टर के ऊपर सियासत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन निजामुद्दीन साहब एक सवाल यहां पर और है। आपकी पार्टी की भी सरकारें हैं कुछ रियासतों में, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, अक्सर ये बातें उठती रही हैं कि मरकज जो है वो थोड़ा भेदभाव करता है फंड्स एलोकेशन में। जो यहां की सरकार है तेलंगाना की, वो भी कह रही है कि मरकज से हमें सैलाब से मुतालिक फंड्स नहीं मिल रहे। क्या इस पर आप अपनी कोई बात कहना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि इनका अगर ये कहना है तो सही है या गलत है? देखिए, हकीकत तो यह होना चाहिए कि मानसून आने से पहले, जब समर का टाइम है, ये तमाम चीजों के ऊपर फंड्स के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। जब भी से यह सवाल उठना चाहिए, आके पूरा पानी घर में घुसने के बाद, पूरे लोगों को तकलीफ होने के बाद आज बोल रहे कि जो है हमारे को फंड्स नहीं आए, हम फंड्स नहीं आने की वजह से नहीं करे। ये ऐसे जो है ना अपने नाकामयाबी को छुपाने का काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गैर वाजबी है और आवाम के लिए जो है ना सिर्फ सियासत करके अपने नाकामयाबी को छुपा रहे। ठीक है, अगर सेंट्रल फंड्स नहीं दे रही तो आप पहले से उसकी कोशिश करो, पहले से उसके ऊपर पुकारो। आप आज जो है मुसीबत में आने के बाद हमको रामचंद्र राव साहब, क्या मरकज से सैलाब से मुतालिक फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं, जितना जो इल्जाम है स्टेट का, यहां पर तेलंगाना स्टेट के लोगों का कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं? लोगों का नहीं है सर, ये सिर्फ टीआरएस का है, ये बेबुनियादी इल्जाम है। मैं अभी आपको बता रहा प्रोसीजर क्या है। जहां पर कलेक्टर्स जो है रिपोर्ट देते हैं कि इतना लॉस हुआ है, और ये लॉस जो है सेंटर को बोलते हैं, वो सेंटर की टीम आती है, एसेस करती है, फिर बाद में सेंटर से फंड आता है। पूरे देश में हर 8 साल में कांग्रेस की सरकार, आपके पास आ रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। कोई भी सरकार हो, वो सरकार ऐसे ही चलता है, इसी का प्रोसीजर है, कोई दूसरा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करते हैं। अभी मैं सर यहाँ टीआरएस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आपने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दिया है क्या? अब तक नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं, इसमें सियासत कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इनायत साहब के पास में आता हूं। इनायत साहब, अब आप बताएं, क्या फंड्स हासिल करने के मरहले पर यह सुस्त रवि क्यों है? रिपोर्ट्स क्यों नहीं भेजी गई है जो भी सूरत हाल अब तक आ चुकी है, या क्या रिपोर्ट तैयार हो रही है? जी, अब आपकी बारी है इनायत, बताएं। हमारे एक्स-एमएलसी साहब जिस तरह से बताए हैं आपको, आप तमाम जानते हैं, हर वो रियासत जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां सौतेला सुलूक किया जाता है। और साथ ही साथ लास्ट टाइम पे अगले दो साल पहले सैलाब के बारे में बोलिए साहब, वो सब जो शहर हैदराबाद में काफी लोगों को उसमें मौतें भी हुई थी, मगर अफसोस ये है कि 1 रुपया भी नहीं दिया गया। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं देती है। अगर वो दी है तो मैं रामचंद्र साहब को चैलेंज करता हूं, अगर वो बताए कि सेंट्रल गवर्नमेंट सैलाब के नाम पर अगर कुछ पैसा दी है तो हम एक्सेप्ट करने तैयार है, आप ही के प्राइवेट के ऊपर। अरे आप कितना मांगे बोलिए ना, और खासतौर पे मांगे उनके झूठ बोलने का मांगे पूरे देश का अलग बात है। झूठा प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर है। मैं बोला ना, कितना मांगे, स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा मांगा?
4 रुपए नहीं दिए कितना नहीं मिला वो बताइए आप। मांगे क्या आप? 400 करोड़ मांगे, आज 4 रुपए नहीं अरे दिए। कहाँ जाते हो करोड़? रियासत हमारी आपके- अपना पैसा देगी और आज भी आपके मुख्यमंत्री आंध्रा के प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ का वहां पर हमारे बात बता रहे हैं। सब तक नहीं किया जाता। 5,000 तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है। तेलंगाना में बारिश से मजीद अलर्ट जारी किया गया है 10 अजला के बारे में कि अब बारिश मजीद हो सकती है। जाहिर है कि इससे नुकसानात भी होंगे। कितना नुकसान खेतियों का होगा, कितना नुकसान जानवरों को उठाना पड़ेगा, जानवरों को नुकसान, कितना नुकसान इंसानों का होगा, इन सबसे अलग अगर शहर हैदराबाद के बीचों बीच बारिश के पानी से 2-3 घंटे के पानी से अगर अफरा तफरी का माहौल बनता है तो यह भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि हमने तैयारी वाकई क्या मुकम्मल की थी मानसून से पहले। बहस मुबाहिसा होते रह जाएंगे, सवाल का जवाब भी शायद पूरी तरह से मिल ना पाए, लेकिन असल यह है कि जमीन पर सूरत हाल दिख क्या रही है और क्या यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सियासत करना है और सियासत करके लोगों को अपने पाले में करना है। एक को यानी रियासत जो है वो मरकज के खिलाफ लोगों को करना चाहती है, मरकज चाहती है कि रियासत के खिलाफ लोग हो जाएं और मतलब ये लगे कि जो है रियासी सरकार वो नकार है। लेकिन इन सब के बीच जरूरत इस बात की है कि जो अब जो टीम आई हुई है वो एसेस करे, फंड्स एलोकेशन हो और लोगों को सैलाब से राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।